अब बात करेंगे 3 राज्यों में आखिरकार सीएम चेहरा कौन होगा। जी आप देख रहे हैं कि राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, चुनाव जीतने के बाद से अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन अब माना जा रहा है कि सोमवार तक ये तीनों ही राज्यों में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये देखने को मिलेगा कि क्या बीजेपी पुराने चेहरे पर दांव खेलेगी या फिर एक बार फिर से कोई नया सरप्राइज मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम फाइनल होना बाकी है। दावेदार कई हैं, दावेदारों की दावेदारी भी मजबूत है, लेकिन आखिरी नाम पर मुहर लगना बाकी है। सीएम को लेकर तीनों राज्यों में सस्पेंस ऐसा है कि राजनीति में रुचि रखने वाले देश के हर नौजवान और वयस्कों की जुबान पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा है। हालांकि बीजेपी तीनों राज्यों के सीएम कैंडिडेट का नाम फाइनल करने के लिए तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों की टीम भेजने का ऐलान कर चुकी है, जो तीनों राज्यों में विधायक दल से मिलकर सीएम कैंडिडेट को लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी पार्टी आलाकमान के साथ साझा करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि कई दावेदारों के नाम पर विधायकों के साथ चर्चा करना और फिर उसकी पूरी रिपोर्ट आलाकमान को देना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम फाइनल करने को लेकर खुद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव है। पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद से गहमा-गहमी तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के विधायकों के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो दूसरी ओर पर्यवेक्षकों की टीम रविवार को छत्तीसगढ़ और सोमवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होकर सभी विधायकों के साथ सीएम के चेहरे पर चर्चा करने वाले हैं। 3 राज्यों में होगा नया प्रयोग, बनेगा 24 जीत का प्रबल योग। ये बात जग जाहिर है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में सीएम के दावेदारों की एक कतार खड़ी है और पार्टी के दिग्गज नेता तमाम राजनीतिक गुड़ाभाग के जरिए इस बात की पूरी कोशिश में लगे हैं कि पार्टी आलाकमान उनके नाम पर आखिरी मुहर लगाए। राजस्थान में तो इसके लिए बकायदा महारानी वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ दिल्ली की दहलीज पर अपनी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर लगातार खामोश बना हुआ है, उसे देखते हुए इस बात की संभावना जोर पकड़ रही है कि बीजेपी सीएम फेस के सहारे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के समीकरण का पूरा ख्याल रखेगी, ताकि नए सीएम का चेहरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी बन जाए। बीजेपी को समाज के हर वर्ग का रिकॉर्ड समर्थन मिले। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातें भी यही इशारा देती नजर आ रही हैं। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। हालांकि राजस्थान में सीएम की रेस में हार जीत का फैसला इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली दरबार से निकलते वक्त वसुंधरा राजे चेहरे पर मुस्कान समेट कर ले गईं, तो दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ दिल्ली के दौरे के बाद खुद को सीएम की रेस से बाहर बता रहे हैं। राजस्थान में सीएम पद को लेकर इतना सस्पेंस बढ़ चुका है कि अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इसमें दिलचस्पी दिखाने खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि गलत समय पर गलत चर्चा छेड़कर उन्होंने खुद ही बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया।